अस्सलाम वालेकुम। स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट मैथ्स लेसन नंबर 14। क्या नाम था? आंकड़ा शास्त्र, जिसको उर्दू में बोलते हैं शुमारियत। तो इससे पहले मैंने आपको ज़ाब्ते लिखाए थे और मध्यक काटने की रीत जो बताई थी वो 3 थी, और उसके बाद मैंने आपको सीधी रीत का हिसाब भी हल कराया और धारली माध्यक का भी यानी कि फर्जी तरीका भी मैंने सिखाया। अब उसी हिसाब को मैं आपको जो आखिरी जो रीत है मेरी, कौन सी? पद विचलनी रीत, जिसको उर्दू में कहेंगे इनेराफ का तरीका। तो पद विचलन के अंदर सबसे पहले हमने देखा है कि मैंने देखो पहले ही मैंने बोल दिया था कि मैं एक ही हिसाब को तीन तरीके से आपको हल कर कर बताऊंगी और उसका तीन का जवाब एक ही आएगा। तो इससे पहले भी मैंने आपको बताया था एक सीधी रीत से, तो मेरे पास यही टेबल था। उसके बाद मैंने धारली माध्यक किया तो भी मैंने यही टेबल लिया। अब इसके बाद वही दाखले को यानी कि उसी हिसाब को मैं कौन सी रीत से कराऊंगी? पद विचलन से कराऊंगी। लेकिन क्या है कि इसमें जाब्ता अलग है। तीन जाब्ते मैंने आपको लिखाए हैं और तीन रीत मैंने आपको बताई। आखिरी रीत मैं आपको बता रही हूँ मध्यक की। तो आखिरी रीत हमारी कौन सी थी? पद विचलन, जिसको उर्दू में कहेंगे इनेराफ का तरीका। तो मैंने देखो पहले ही एक साई लिख दिया है। आप देखोगे कि मैंने एक साई काटने का यानी कि वस्ती कीमत काटने का आपको पहले ही सिखा दिया है। सीधी रीत में भी सिखाया है और धारली माध्यक में सिखाया है, लेकिन मेरे पास हिसाब वही है, इसीलिए मैंने पहले से ही उसे रख छोड़ा है। तो मेरे पास जमात 10 से 25 है, 25 से 40 है, ये आपकी नोटबुक में देखेंगे। तो मैंने जो सीधी रीत और धारली माध्यक की रीत जो कराई थी उसके अंदर सेम टू सेम ऐसा ही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? जाब्ता लिख लेंगे कि जाब्ते के हिसाब से पता चल जाए हमारे को कि क्या करना है। तो देखो क्या था मेरे पास जाब्ता? एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। अब जो h है ये मैंने आपको पहले ही जब शुरुआत की थी तभी मैंने आपको बताया था कि h क्या होता है। तो h वो होता है कि जो जमात हमको दिए लिए उस जमात के अंदर क्या उसकी जमात की लंबाई है। देखो 10 से 25, 25 से 40, 40 से 50, यानी कि 10 और 25 के अंदर कितने का डिफरेंस है? मेरे पास 15 का है। तो ये मेरी जो जमात की लंबाई निकलेगी वो मेरी क्या कहलाएगी? h। तो h इज इक्वल टू मेरे पास क्या होगा? जमात की लंबाई। देखो 10 और 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, यानी कि 15 15 है सब में। तो ये मेरी कहलाएगा क्या कहलाएगा? 15 जो मेरा होएगा वो क्या कहलाएगा? जमात की लंबाई। अब इसके बाद हमको देखना है कि हमारे पास ये टेबल तो हमको दिया है, एक्सरसाइज मैंने पहले से काट ली है क्योंकि इससे पहले मैंने आपको बता दिया था। अब मेरे को क्या मालूम करना है? देखो जाब्ते में देखेंगे तो हमको क्या चाहिए? यू आई की जरूरत है। इससे पहले हमको किसकी जरूरत थी? धारली माध्यक में डी आई की जरूरत थी। ये फिर उसके पहले हमारे पास एक्स एफ आई और एक्स आई की थी, तो वो तो इजी था। लेकिन यहाँ पर हमको किसकी जरूरत है? यू आई की जरूरत है। तो यू आई में कैसे काटूंगी? तो यू आई बराबर में क्या काटूंगी? पता है आपको कि यू आई का मेरा एक जाब्ता लगेगा। तो एक्स आई माइनस ए। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? ए को फर्ज करेंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ए भी है। तो ए हम किसको फर्ज करेंगे? 1 2 3, 1 2 ने 3 किसको फर्ज करेंगे? 47.5। ये मेरा ए हो गया। इस फॉर्म में लिख देती हूँ। चलो ये मैंने ए फर्ज कर लिया। अब मैं क्या करूंगी कि यू आई काटने के लिए मैं एक्स आई माइनस ए करूंगी। यानी कि देखो इसका जाब्ता भी मैं बताती हूँ आपको कि यू आई माइनस क्या करूंगी मैं? यू आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपाउन क्या रख दूंगी मैं? एच रख दूंगी। क्या रख दूंगी? एच। यानी कि 17.5 में से मैं 47.5 को माइनस करूंगी तो मेरे पास क्या जवाब आएगा? बोलो। 17.5 में से 47.5 को माइनस करो तो जवाब आएगा हमारा क्या आएगा? हाँ तो कितने बचे? निकाले। 47.5 में से 17.5 को हमने माइनस करा तो हमारे पास कितने बचेंगे? -30 बचेंगे। कितने बचेंगे? 30 बचेंगे। कितने?
अभी हमारे पास 30 बचे और एच हमारे पास कितना है, अभी मैंने बताया जमात की लंबाई कितनी है, 15 है। तो 15 दूनी 30, तो -2 आया मेरे पास। तो मैं यहाँ पर क्या रख दूंगी, -2। लेकिन सबसे इजी तरीका मैं बताती हूँ कि अगर हमारे पास, याद रहे कि अगर हमारे पास h जमात की लंबाई अगर यकसा आ रही है, यानी कि इसमें और इसमें 15, 25 और 40 15, यानी कि फर्क समझो कि फर्क, तो 40 और 55 15, 55 और 70 में भी डिफरेंस 15 का, 70 और 85 में भी डिफरेंस कितने का है, 15 का है। यानी कि मेरे पास क्या, सर की जो जमात की लंबाई सर की यानी कि मसावी आती है। तो मैं क्या करूंगी कि हमने जो फर्स्ट करेला है, ये शॉर्टकट आपको बताती हूँ। तो 47 पॉइंट जो हमने ए फर्स्ट करेला है उसके आगे हम क्या रख देंगे, 0 रख देंगे और फिर -1। अब उसके आगे -1, -2, -3, -4 जो भी आगे बढ़ता हो उसको बढ़ाने का। और जो नीचे के अदद है वहां पर हम रख देंगे 1, 2 और 3। लेकिन ये कब हम करेंगे कि जब हमारी जमात की लंबाई मसावी होगी तो। लेकिन मैंने आपको एक निकालने के लिए जाब्ते के हिसाब से बताया कि किस तरह UI निकलता है। तो UI इज इक्वल टू xi - a/h, यानी कि xi में से मेरे को a को माइनस करूंगी, उसके बाद जो जवाब आएगा उसको मैं जमात की लंबाई से तकसीम दूंगी, तो मेरा क्या निकलेगा, UI निकलेगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं xi - a/h, क्या आपको याद रहे। चलो अपने पास UI भी मिल गया। अब हमको किसकी जरूरत है, fi और ui की। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 0 रख देंगे, उसके बाद fi और ui का हम क्या करेंगे, ज़र्ब देंगे। तो 2 दूनी 4, चलो -4 आया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 3 एका 3, तो -3। अब ये 7 और 0 को दूंगी तो 0 आएगा। 6 एका 6, 6 दूनी 12 और 6 तिये 18। तो ये मेरा क्या निकल रहा है, fi और ui निकला। क्या निकला, fi और ui निकला। अब सबसे पहले क्या देखेंगे हम, क्या बताया था मैंने, 4 ने 3 7, तो ये -7 आ गया यहाँ। 6, 12 और 18 की हम प्लस करेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था कि ऊपर वाला जो माइनस है उसकी भी हम प्लस करेंगे और नीचे है उसकी भी हम प्लस करेंगे। तो प्लस करेंगे तो कितना आएगा, हमारा जवाब करो चलो। 6 2 8 12 18, 6 ने 2 8, 8 ने 8 16, 1 2, कितना आया 36। अब हम क्या करेंगे, क्या बताया था मैंने, 36 में से 7 को हमको क्या करना है, माइनस करना है। तो चलो 36 में से 7 को माइनस करते हैं। यहाँ पर रहेंगे 2, यहाँ पर रहेंगे 16, 16 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 9, 2 का 2। मेरे पास कितना जवाब आया, 29 आया। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर मेरा बड़ा अदद प्लस में है तो मेरा जवाब क्या में आएगा, प्लस में आएगा। लेकिन अगर मेरा बड़ा अदद माइनस में है तो मेरा जवाब क्या में आएगा, माइनस में है। तो यहाँ मेरा +18 है, इसलिए मेरे पास जवाब क्या आएगा, 29। चलो ui भी मिल गया, fi ui भी मिल गया। अब हम जाब्ता रखेंगे और जाब्ता रखने के बाद उसकी हम करेंगे। चलो चलो x बार हमको तलाश करना है। ए हमने क्या तलाश किए है, 47.5 प्लस का प्लस, मेरे पास कितने हैं 29 अपाउंड कितने हैं मेरे पास 30 है ना। और सिग्मा एफ आई यू आई मेरा 29 निकला, सिग्मा एफ आई मेरा 30 निकला और मेरे पास डिफरेंस कितने का है 15 का, यानी कि h इज इक्वल टू मेरी जमात की लंबाई कितनी है 15 की है। चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 15 दूनी 30, इसको हमको अभी छेड़ना नहीं है। तो x बार इज इक्वल टू 47.5 प्लस का प्लस 15 दूनी 30 हो गया, 2 एका 2, 2 चौक 8, कितने बचे 1 बचा, यहाँ रहेगा पॉइंट, यहाँ रहेंगे 0, 2 पंचे 10, कितना है मेरा जवाब 14.5।
प्लस है तो 47.5 में 14.5 को हमको क्या करना है, प्लस करना है। चलो तो वो भी करके देख लेते हैं। 5 ने 5 0, पॉइंट का पॉइंट 1, 7 ने 8, 8 ने 4 12, 1 4 ने 1 5 ने 1 6। कितना जवाब है, पीछे पॉइंट कोई मायने रखता नहीं है। तो x बार इज इक्वल टू मेरा कितना आया, 62। तो x बार इज इक्वल टू मेरा जवाब क्या आया, 62। अब इसके पहले के भी हिसाब को देखो तो उसमें भी मेरा जवाब 62 है, लेकिन फर्क क्या है कि मैंने ज़ाब्ते सब जगह अलग रखे है। मैंने तीन रीत से आपको यही हिसाब को हल करके बताया है। तो पहला सीधी रीत का जो मेरा हिसाब हल करा उसमें भी मेरा 62 है दरमियाना। उसके बाद धारेली माध्यक का मैंने हिसाब करा, उसमें भी मेरा x बार इज इक्वल टू 62 है। और मैंने ये जो छेली रीत आपको बताई पद विचलन की रीत, जिसे निराफ का तरीका कहते, उसमें भी मेरा जवाब कितना आया, 62 है। यानी कि हमारे पास हिसाब कोई भी हो, तरीका अलग होने के बावजूद भी हमारा जवाब कैसा आएगा, यकसा ही आएगा। चाहे फिर वो विचलन से करो, धारेली माध्यक से करो, क्या सीधी रीत से करो, तीन के जवाब यकसा ही आएंगे। लेकिन फर्क क्या होगा कि हमारे जाब्ते अलग होंगे, लेकिन हमारे कुछ जाब्ते याद करने पड़ेंगे। अब इसके बाद हम देखेंगे मिसाल। तो वो मिसाल आपकी जो है वो भी तीन से हल करने की है, लेकिन मैं वो आपको एक ही तरीके से हल करूंगी। अगर आपको वो हिसाब हल करना है तो आप घर पर प्रैक्टिस करके सीधी रीत से भी उसे करोगे और धारेली माध्यक से भी करोगे तो आपका जवाब वही आएगा। मैं आपको वो हिसाब हल करके बताती हूँ। तो हमारा उदाहरण नंबर 2 है। ये हमारा सवाल है। ये सवाल आपको उतार लेना है पहले કે નીચે આપેલા કોષ્ટક ભારતના કેટલાક રાજ્યોના ગ્રામીણ यानी કે गांव के इलाकों में અને કેન્દ્ર શાસિત यानी કે મરકઝી ઇલાકા ની પ્રાથમિક શાળાઓમાં સ્ત્રી यानी કે औरतें શિક્ષકો यानी કે ઉસ્તાદ સ્ત્રી શિક્ષકોનો ટકાવાર વિતરણ આપે છે। તો સ્ત્રી શિક્ષકોની મધ્યક ટકામાં શોધો। ये किताब में आपका सवाल है। सवाल एक है, लेकिन इसको हमको तीन तरीके से हल करना है। तो मैं ये आपको होमवर्क देती हूँ कि इसको 2 तरीके से आप लोग हल करेंगे और एक तरीका मैं आपको हल करके बताती हूँ। तो मैं आपको पद विचलन का तरीका ही सिखाऊंगी और इसके बाद धारेली माध्यक की मैंने आपको पहले ही सिखा दिए और सीधी रीत भी मैंने आपको पहले ही सिखाई है। तो इसी हिसाब को आप लोगों को सीधी रीत से तरीके से भी हल करना है और धारेली माध्यक से भी इसको हल करना है। और उसके बाद तीसरा जो है वो मैं आपको कराती हूँ, लेकिन देखना कि आपको तीन जवाब यकसा ही यानी कि मसावी ही मिलेंगे। तो ये सवाल आपको उतारना है, इसके बाद मैं आपको हिसाब हल करवाती हूँ। चलो सवाल उतार लिया। इसके बाद ये टेबल आपको दिया ही गया है किताब के अंदर। तो हम कौन सी रीत से करें, पद विचलन। तो पद विचलन में मैंने आपको पहले ही बताया था कि चाहे वो सीधी रीत का हो, पद विचलन हो या धारेली माध्यक हो, हमको सबसे पहले क्या तलाश करना है, वस्ती कीमत। क्या तलाश करनी है हमको, XI, जिसको हम क्या बोलते हैं, वस्ती कीमत। हर दाखले में हमको वस्ती कीमत पहले ही तलाश करनी है। उसमें दरमियाना के तीन जो रीत है उसमें सबसे पहले जो हमारा तीसरा टेबल होगा वो काय का होगा, XI यानी कि वस्ती कीमत का होगा। तो मैंने आपको बताया था कि वस्ती कीमत हम कैसे करते, तो 15 और 25। तो 15 और 25 की प्लस करेंगे तो क्या होगा, बोलो, 15 और 25। देखो 15 प्लस 25, 5 ने 5 10, 2 ने 1 3 ने 1 4, कितने हो गए, 40। तो 40 के आधे करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 40 को 2 से तकसीम दूंगी तो कितने होंगे, 20 हुए। अब उसके बाद 25 और 35 की प्लस करो, कितने हो जाएंगे, 60 होंगे। तो 60 के आधे कर दो, कितने हो गए, 30 हुए। 35 और 45 की करो, कितने होंगे, 80 होंगे। तो 80 के आधे करो, कितने होंगे, 40 हुए। उसके बाद करो 45 और 55। तो 45 और 55 की प्लस करो तो कितने हो जाएंगे,
45 प्लस 55, देखो 45 प्लस 55, 5 ने 5 10, 1 5 ने 4 9, 9 ने 1 10, 5 ने 5 10 का 0, 45 प्लस 55, तो 55 को प्लस करेंगे उसके कितने हो जाएंगे, 5 ने 5 10, तो 100 हुए, 100 के आधे कर दो तो कितने हो गए मेरे पास 50। देखो सब में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 10 10 का आता है, 10 20 30 40 50, 10 10 का डिफरेंस आता है। तो 50 के बाद 10 में दो 60 70 और 80 हो गया। मैंने 1 2 3 का यानी कि 15 25 की प्लस करी, उसको आधे कर दिए, 40 के आधे कर दिए तो 20, 25 और 35 60, 60 के आधे कर दिए तो 30, 35 और 45 80, 80 के आधे कर दिए तो 40 है ना, और 45 और 55 की प्लस करी तो 100, 100 को मैंने आधे करे तो 50, ये देखिए मैंने सब को 65 और उसकी प्लस 120, 120 को आधे कर दिए तो मेरे 60, यानी कि सब की प्लस करने के बाद उसके मैंने क्या कर दिए आधे, तो ये मेरे को क्या मिल गया xi मिला। अब उसके बाद मेरे को क्या चाहिए, जाब्ता मेरे पास लिखा हुआ नहीं है, तो चलो जाब्ता पहले हम लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेंगे एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई, क्योंकि हम कौन सी रीत कर रहे हैं, पद विचरण, सिग्मा एफ आई इंटू एच। तो क्या हमको पहले सबसे पहले चाहिए ए तलाश करेंगे, चलो 1 2 3 करेंगे, हम क्या करेंगे 1 2 3, 1 2 ने 3, 1 2 3, किसको लेंगे हम 50 बढ़ा दे दे, चलो 50 को हमने ए फर्स्ट कर लिया, क्या फर्स्ट कर लिया ए फर्स्ट कर लिया। अब सबसे पहले हमको क्या करना है, किसकी जरूरत है हमको ui की जरूरत है, तो चलो ui काटेंगे। तो ui का जाब्ता क्या था, मैंने 20 से बताया था पहले, 20 से पहले जो हिसाब हल करा वहीं पर बताया मैंने कि ui हम किस तरह काटते हैं, तो ui इज इक्वल टू xi माइनस क्या करेंगे a अपॉन h, आया याद। तो क्या करेंगे हम ui इज इक्वल टू xi माइनस a अपॉन h, तो क्या बताया था मैंने सेम है, अपने कोई टेंशन लेने का नहीं। तो देखेंगे कि 15 और 25 डिफरेंस कितने का आ जाता है हमारे पास, 10 का है, 25 और 35, यानी कि इसका मतलब क्या है, कुछ करने का नहीं, 0 रखा, -1 -2 -3, 1 2 और 3। अगर लंबाई जमात की लंबाई मसावी होती है तो फिर कोई टेंशन लेने का नहीं, पद विचरण के अंदर 0 रखा, -1 -2 -3, 1 2 ने 3। अब हमको क्या चाहिए fi और ui चाहिए, तो fi और ui हम किस तरह से काटेंगे, चलो fi और ui को काटने के लिए क्या करेंगे, हम ज़रूर देंगे, तो चलो fi और ui, तो ये fi है और ये मेरा ui है, 6 दिए 18, 11 दूनी 22, 7 एका 7 और 4 0 0, 4 एका 4, 2 दूनी 4 और 3 एका 3। मैंने किसको ज़रब दी, fi और ui को मैंने ज़रब दी, तो मेरा fi और ui निकला 6 दिए 18, तो क्योंकि मेरा माइनस में है, प्लस माइनस माइनस, 11 दूनी 22, 7 एका 7, 4 0 को 0 से 0 को दूंगी तो मेरा जवाब 0 आएगा, 4 एका 4, 2 दूनी 4 और 3 एका 3। अब हम क्या करेंगे कि ये सब की भी क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, और ये सब की भी हम क्या कर लेंगे प्लस, 4 ने 4 8, 8 ने 3 11 हुए। चलो 18 22 और 7 की प्लस करो, 18 22 कितने होते, 18 22 7 -47 हुए। अब मेरे पास कितना प्लस करूंगी तो -47 में से 11 को मैं क्या कर दूंगी माइनस, तो 47, 7 में से 4 जाएंगे तो 1 जाएगा तो 6, 4 में से 3 जाएंगे तो 1, मेरे पास जवाब कितना आया 36। लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे कि बड़ा अदद प्लस में है कि माइनस में है, तो देखो 18 सबसे बड़ा है और वो माइनस में है, इसलिए मेरा जवाब भी काय में आएगा, माइनस में ही आएगा। अब मैं क्या करूंगी, जाब्ता रखूंगी और जाब्ता रखने के बाद इसको हिसाब को मैं हल करूंगी। अब
तो देखो हम ज़ाब्ता रखेंगे। मैं ज़ाब्ता यहाँ पर रखती हूँ, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपाउंड सिग्मा एफ आई इंटू एच। चलो सबकी प्लस पहले कर लेंगे। एफ आई की प्लस करेंगे तो कितना आएगा मेरा जवाब, प्लस करो। एफ आई की मैं प्लस करूंगी तो मेरा जवाब क्या आएगा 35। कितना आएगा 6 11 7 4 ने 4 8 8 ने 2 10 10 ने 11 11 ने 22 ने 6 35। कितना आया मेरे पास 35 आया। सिग्मा मेरा एफ आई यू आई कितना निकला -36। ए बराबर हमने क्या फर्ज किया है 50 फर्ज किया है। चलो तो एक्स बार इज इक्वल टू ए बराबर मेरे पास 50 है और ये प्लस काउंस में -36 अपाउंड सिग्मा एफ वाई कितना है मेरा 35 और डिफरेंस मेरे पास कितने का है, कितना है पता मेरे पास एच 10 का था 15 25 10 का है तो ये मेरा आ गया 10। चलो अब इसकी हम क्या करेंगे तकसीम करेंगे। तो देखो 2 पंजे 10 ने 5 7 35 36 और 2 की जरब दो तो मेरे पास 72 जवाब आएगा। तो 50 का हम क्या रखेंगे 50 रखेंगे और प्लस माइनस करके हम क्या कर देंगे माइनस 36 दूनी कितने हो जाते 72 है ना। अब अपाउंड कितने हो जाएंगे 7। अब 72 को मैं 7 से क्या करूंगी तकसीम दूंगी। क्या करूंगी मैं 72 को तकसीम दूंगी। तो देखो मैं तकसीम देती हूँ 72 और 7 7 दहाम 70 कितने बचे 2 यहाँ रहेगा पॉइंट यहाँ रहेंगे 0 7 दूनी 14 20 में से 14 जाएंगे तो 6 बचेंगे यहाँ रहेगा 0 7 8 56। अब 60 में से 56 जाएंगे तो कितने बचेंगे यहाँ रहेंगे 5 यहाँ रहेंगे 10 4 बचे 0 7 पंचे 35। तो ये 35 हमारा नियम के मुताबिक उसूल के मुताबिक तकसीम के अंदर अगर पॉइंट के बाद तीसरा अगर 5 होता है तो वो 5 को क्या कर देंगे हम कट कर देंगे और जो 8 है उसको हम क्या कर देंगे 29 कर देंगे। तो मेरा जवाब कितना आया 10.29। तो 50 माइनस 10.29। अब 50 अब मैं क्या करूंगी कि 50 में से 10.29 को हमको क्या करना है माइनस करना है। तो 50 माइनस 10 पॉइंट को मैं 29 को मैं माइनस करती हूँ तो मेरा जवाब कितना आएगा 39 पॉइंट यानी कि x बार इज इक्वल टू 39 पॉइंट कितना आएगा 71। कितना आएगा 39.71। तो देखो मैं बताती हूँ कि मैं किस तरह करूँगा। हाँ चलो यहाँ कर लेते हैं कि मेरे को 50 में से किसको माइनस करना है 10.29 को। तो ये 50 और कितने हैं मेरे पास 10.29। तो यहाँ पर पॉइंट का पॉइंट 0 का 0 यहाँ पर रहेंगे 10 यहाँ पर रहेंगे 9 9 और 4 10 में से 9 जाएंगे तो 1 9 में से 2 गया तो 7 पॉइंट का पॉइंट 9 का 9 और 4 में से 1 गया तो 3 यानी कि मेरा जवाब कितना आया 39.71 39.71। एक्स बार इज इक्वल टू मेरा कितना निकला 39.71 मेरा जवाब आया। वापस समझाऊं कि मैंने किस तरह से करा। सबसे पहले मेरे को पद विचलन दिया है, मैंने पद विचलन से दाखला किया और यही दाखले को आपको कौन सी रीत से करने का है धारली माध्य हक से करने का है यानी कि फर्जी तरीके से करने का है। उसका जाब्ता आपको याद होना चाहिए। तो मेरे पास जमात दी गई थी एफ आई भी दिया था। सबसे पहले मैंने क्या निकाला एक्स आई करी। किस तरह से मैंने एक्स आई करी कि दोनों जमात की पहले प्लस करी, प्लस करने के बाद उसका आधे किए तो मेरी जमात निकल आई। उसके बाद मैंने क्या किया फर्ज कर लिया क्योंकि जो मेरी जमात की जो लंबाई है वो सेम है इसलिए मैंने क्या कर लिया फर्ज करा 1 2 3 1 2 3 जो बड़ी रकम है उसको हमने फर्ज कर लिया है
उसके आगे मैंने 0 रख दिया। ऊपर वाले जितने भी अदद आएंगे वो -1, -2, -3, 1, 2, 3। लेकिन धारेली माध्यक में ऐसा करना नहीं है, ये पदवी चलन है और इसकी जमात यकसा है, इसलिए मैंने 0, -1, 2, 3 रखा मैंने ui के लिए। अब उसके बाद fi और ui को मैंने क्या कर दिया, ज़रब दिया। 6 × 18। ज़रब देने के बाद जो जितने भी माइनस वाले उसकी भी प्लस कर दी और जितने भी प्लस वाले उसकी भी मैंने प्लस करी। और प्लस करने के बाद दोनों को मैंने माइनस करा तो मेरा जवाब कितना आया, 36 आया। और 36 आने के बाद मैंने देखा कि कौन सा अदद सबसे बड़ा है, तो मेरा -18 बड़ा है, इसलिए मेरा जवाब कितना आया, -36। फिर मैंने ज़ाब्ते के हिसाब से x बार = a बराबर कितना रखा, 50 रखा। सिग्मा fi ui मेरे पास कितना निकला, -36 निकला। मेरा सिग्मा fi कितना है, 35 है। ऑलरेडी हमने हिसाब गिना, 35 है। और मेरा जो h है यानी कि वर्ग लंबाई यानी कि जमात की लंबाई कितनी है, 10 है। मैंने यहाँ पर 10 को 2 पंचे 10 और 5 7 35 करा और 36 को 2 से इंटू कर दिया, ने ज़रब दिया। 36 दूनी 72 आया, 72/7 आया। तो 72/7 को मैंने 7 से तकसीम करा तो मेरे पास जवाब कितना आया, 10.29 आया। प्लस माइनस मिलके माइनस हुआ, इसलिए मैंने 50 में से 10.29 को मैंने माइनस करा तो मेरा x बार यानी कि दरमियाना मेरा मध्यक जिसको बोलेंगे 39.71 मेरा जवाब आया।